फैंटास्टिक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं इस सेशन के लिए। सबसे पहले सिमरप्रीत सिंह शारी के लिए जोरदार क्लैपिंग, है ना। अनबिलीवेबल एक्साइटमेंट, अनबिलीवेबल होस्टिंग, और बहुत ही ज़बरदस्त ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम लें। कौन कौन मेरे साथ है भगवान का नाम लेने में, भगवान को थैंक यू बोलने में? वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो लेट मी, उसके बाद हम फ्रेश का चीयर्स करेंगे, और ऑफ कोर्स हमारे कुछ नए मेहमान भी होंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले परमात्मा का, ईश्वर का, वाहेगुरु का, अल्लाह का शुक्रिया। राइट, चलिए आप मेरे साथ जो भी आप मंत्र उच्चारण करना चाहते हो आप कर सकते हो। मेरे साथ कुछ सेकंड्स के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड करते हैं। राइट, हाथ जोड़िए और आंखें बंद करिए। सांस लंबी लीजिए, नाक से सांस लेनी है और पेट बाहर आना चाहिए, और रोकना है सांस को, फिर आपको धीरे धीरे सांस बाहर निकालनी है। हाथ जोड़िए। लॉन्ग ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। होल्ड कीजिए, सांस लीजिए लंबी। लॉन्ग ब्रीथ इन, उस शक्ति का धन्यवाद जिन्होंने हमें एक नया दिन दिया है। नई सुबह, नया दिन, नया मौका, नई जिंदगी। हमारे सांस अपने आप चल रहे हैं, इन सांसों के लिए भगवान का थैंक यू। हमारा शरीर तंदुरुस्त है, इसके लिए भगवान का थैंक यू। उस बिस्तर के लिए, उस नींद के लिए, घर देने के लिए भगवान का थैंक यू। आज का दिन कुछ नया लाने वाला है, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए। लंबी सांस लीजिए। भगवान हमारे अंदर हैं, हम भगवान के अंदर हैं, सब कुछ एक है। भगवान शांतमयी है, मैं भी शांतमयी हूं। भगवान ताकतवर हैं, मैं भी ताकतवर हूं, क्योंकि मैं उनका अंश हूं। भगवान नीडर हैं, मैं भी नीडर हूं, मेरी जीत निश्चित है। मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा घर परिवार स्वर्ग है।
मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आप अपने हाथ रगड़ सकते हैं, आंखों पे लगा सकते हैं। वेरी गुड, फैंटास्टिक, गुड। सुबह सुबह ओके, चेयर्स करते हैं सभी लोगों के पास। आई होप आप फ्रेश होगा। ओके, चेयर्स एवरीवन। सुबह सुबह ये ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशन करने से दिन बहुत अच्छा जाता है। और हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सच है। हमारे जो सांस चल रहे हैं ना, वो हम नहीं चला रहे हैं। हमारे हाथ, हमें अगर भगवान ने ड्यूटी दी होती तो रात को हम भूल जाते सोने के बाद। फिर भगवान के पास जाके बोलते हो गलती हो गई, नींद गहरी आ गई थी तो मेरे सांस लेना भूल गया मैं, है ना। तो उसकी उसकी मर्जी से चल रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, वो उसके शब्द होते हैं। ओके, तो वो हर चीज का जरिया बनता है। इसीलिए जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हैं, करीब 350 से ज्यादा लोग बैठे हैं, आपको सबसे पहले आंखें बंद करके उसका इस सेशन के लिए शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि इस सेशन में आपको उनकी मर्जी से बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, वो इंफॉर्मेशन भगवान आपकी जिंदगी में डालना चाहते हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। और मेरा बिलीव है कि आप यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप लोगों के कर्म बहुत अच्छे हैं, या फिर वो कर्मों का टाइम आ गया है अच्छे वालों का, कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, क्लब का हिस्सा हैं, क्योंकि इसके बाद जिंदगी बेहतर ही होती है। सो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों की जिंदगी यहाँ पे बदली है, और थोड़ी नहीं, बहुत जबरदस्त बदली है, ठीक है। आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ से परेशान है, और भगवान ने आपको यहां बिठाया है अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, राइट। आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। आज पूरी दुनिया परेशान है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बीमारियों से, और भगवान ने आपको यहाँ अच्छा खान पान सीखने के लिए, अच्छा रहन सहन सीखने के लिए, और न्यूट्रिशन लेने से कितनी आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है। दैट इज अमेजिंग, राइट। सो उसका हम हमेशा कितना भी शुक्रिया करें, क्योंकि वो हमेशा हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए ही है। ओके, सो जो जिसको हम भगवान बोलते हैं, एक्चुअली वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई ऐसा सॉलिड वाली चीज तो है ही नहीं। वो तो एक भगवान, एक फीलिंग है जो आप महसूस करते हो, और आप फील करते हो कि एक्चुअली में ये कोई ना कोई ताकत शक्ति है जो मुझे और इस संसार को चला रही है, राइट। कोई ना कोई है पीछे जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सूरज उगता है अपने आप, राइट। और उतनी ताकत सूरज जितनी, आज साइंटिस्ट चाहे जितना मर्जी चीजें जला लें पूरे वर्ल्ड में, जलने वाली चीजें, तो भी उतनी रोशनी और उतनी हीट पैदा नहीं कर सकते जो सूरज से आती है। तो कुछ चीजें हैं जो जो साइंस नहीं बना सकती और आज तक ना बना पाई, राइट। सो साइंस ह्यूमन बॉडी नहीं बना पाई ना। ह्यूमन बॉडी बना लेगी, जान नहीं डाल पाएगी, है ना। उसको आइसक्रीम दिखाओ तो उसके मुंह से पानी नहीं आएगा, जो भी साइंस बना देगी अगर बॉडी भी, है ना। सो कितनी सारी चीजें हैं जो हम अगर ध्यान से सोचें, बिकॉज ऑफ सम पावर एंड वी नेम, वो नाम किसने दिया? भगवान, हमने, इंसान ने दिया, राइट। अब मुझे बताओ, ये भगवान नाम किसने रखा होगा? भगवान, गॉड किसने रखा होगा? इंसान ने रखा होगा ना। तो क्योंकि हर एक चीज का नाम किसने दिया? ये पेड़ है, ये किसने डिसाइड किया था? इंसान जब धरती पे आया उसने उसको नाम दिया, क्योंकि भाषा बननी शुरू हुई थी, इशारों से बातें समझ में नहीं आती थी, तो कुछ वर्ड्स बने। तो हर चीज का, जैसे आपका नाम किसने रखा? किसी इंसान ने। तो ऐसे ही भगवान वर्ड किसने दिया? इंसान ने। ऐसा कोई पीछे से बन के थोड़ी ना आया ये वर्ड है भगवान, ना। सो एवरीथिंग इज बिकॉज एवरीथिंग इज देयर, लेकिन इंसान ने नाम खुद दिए। सो लेकिन जब हम भगवान नाम लेते हैं तो हम बच्चों को भी बात करते हैं, तो सबसे पहले कोई ऐसा फिगर आता है सामने, कोई बाबा जी, कोई बादलों के ऊपर, कोई दरबार लगा हुआ है, कोई तो दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी तो है नहीं, राइट। सो इट्स तो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए, कि तभी वो मानते नहीं है भगवान को। उनको लगता है कुछ फिजिकल तो है ही नहीं, मेरे को तो कभी दिखा नहीं, मेरे को तो कभी मिला नहीं, और वो इस तरीके से तो मिलने वाला नहीं फिजिकली, राइट। चलिए अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ, और आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। सबको पता ही होगा किसके ऊपर है, आपने पढ़ा होगा शायद फ्लायर के ऊपर, है ना, इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो
जितने भी नए लोग आप आज शायद जुड़े हैं इस सेशन के अंदर, आज हमारा स्पेशल डे होता है। इसमें हम बाकी के पूरे 6 के 6 दिन हम क्लब में, हमारे इसी क्लब में फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, आपकी बॉडी की बात करते हैं कि आपकी बॉडी को हेल्दी कैसे रखना है, डॉक्टर से फ्री जिंदगी कैसे जिएंगे, बीमारियों से कैसे बचेंगे, बेस्ट लाइफ कैसे जिएंगे, राइट। और हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, हमारी आईज हैं तो आईज हेल्थ है, हमारी स्किन है तो स्किन हेल्थ है, राइट। हमारा डाइजेशन है तो डाइजेशन हेल्थ है, हमारे बोन है, हड्डियां हैं तो हड्डियों की हेल्थ है। ओके, सो इंपॉर्टेंट इज इन सब की इंफॉर्मेशन और उनको कैसे हेल्दी रखना है और उनको कौन से न्यूट्रिशन भगवान ने बनाए थे हमारे खाने में जो उनको चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ देते हैं। तो बट आज का दिन हमारा स्पेशल है जिसमें हम आपकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, आपके जिंदगी के ऐसे पक्ष जो शायद कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स कहीं भी कवर नहीं होते हैं, कहीं पे भी कवर नहीं होते हैं, राइट। बट वी आर ट्राइंग टू गाइड यू बिकॉज हमारा मिशन क्या है, लिव योर बेस्ट लाइफ, नो, ये हमारा मिशन है। और इस मिशन के तहत ये जो क्लब में आप बैठे हैं, ऐसे लाखों करोड़ों क्लब पूरी धरती पे चल रहे हैं। सुबह सुबह यूरोप में, अमेरिका में, एशिया पैसिफिक में 95 कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे हमारे वेलनेस कोचेस इस एजुकेशन के जरिए लोगों में, समाज में एक बहुत नई और बड़ी लहर उनकी जिंदगी को बेहतर करने की चला रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि आप सब लोग एक बेहतरीन जिंदगी जिएं, और बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए सिर्फ शारीरिक तौर से तंदुरुस्ती नहीं, मेंटल हेल्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा है, राइट। चलिए स्माइल करिए सभी लोग, फिर मैं शुरू करूं। अभी शुरू करते हैं, वेरी गुड। सो सबसे पहले हेल्दी रिलेशनशिप की बात है आज। एक अच्छा रिश्ता, किससे? एक अच्छा रिश्ता इंसानों से, है ना। रिश्ता किससे होता है? रिलेशनशिप किससे होता है? इंसानों से। कौन इंसान? हम कितने इंसानों के बीच में रहते हैं? सबसे पहले हमारे बीच में आता है हमारा परिवार, परिवार के व्यक्ति, परिवार के लोग, फिर हमारे नेबर्स, पड़ोसी, फिर हम रहते हैं कुछ दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फिर हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, फिर हमारा कुछ नोन लोग होते हैं, कुछ शॉपकीपर्स, ये वो इधर उधर के लोग, एंड देन ये और कुछ लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारे कोलीग्स हो गए, बिजनेस कोलीग्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो गए, हमारे सीनियर लोग हो गए। तो ये जितने भी लोग हैं, इनसे बेस्ट रिलेशनशिप का क्यों रखना है और क्या फायदा है, वो हम बात करेंगे, राइट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा पहला सवाल, रिलेशनशिप अच्छा होने से क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट कि रिलेशनशिप अच्छा रखें, और व्हाट इज द नुकसान कि हमारा रिलेशनशिप खराब होने से ये नुकसान होता है? चलो चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को क्या ध्यान में आता है। रिलेशनशिप अच्छा होना से क्या होगा? क्या होगा? ओके, किसी ने लिखा? नहीं लिखा अभी तक। रिलेशनशिप अच्छा होने से क्या होगा? वेरी गुड, बेस्ट लाइफ, माइंड हैप्पीनेस, वेरी गुड, माइंड कूल रहता है, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, गुड, फैंटास्टिक। सो अच्छा रिलेशन अगर हमारा सबसे होगा तो एब्सोल्युटली हमारा माइंड हमेशा और हमारी जिंदगी हमेशा खुश रहेगी, राइट। हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, और अगर मन और माइंड खुश है तो सीधा कनेक्शन है, बीमारियां नहीं लगेंगी, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, स्ट्रेस में नहीं आओगे, ओके, कोर्टिजोल हार्मोन रिलीज नहीं होगा आपकी बॉडी में जल्दी से। सो यू विल लिव योर बेस्ट लाइफ। हमारे मिशन का ही टॉपिक है ये कि हाउ टू हैव बेस्ट लाइफ। तो अब जो रिलेशनशिप है हमारे, राइट, वो गुड कैसे होते हैं? सिंपल सी बात है, गुड रिलेशनशिप अगर किसी से है, परिवार में सबसे गुड रिलेशन है, पड़ोसियों से सबसे गुड रिलेशन है, सबसे अच्छी बातचीत है, कोई आपको बुरा बोलता ही नहीं है, और आपके किसी से ना बने ऐसा है नहीं, आप एडजस्टेबल हो, राइट। तो क्या क्या करना पड़ेगा? गुड रिलेशन के लिए एक ही वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे को समझना। तो आप रिलेशन अच्छा रख सकते हो, राइट। और रिलेशन खराब कैसे होता है? वेरी सिंपल, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग, आप सामने वाले को नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्यों ऐसा सोच रहा है और क्यों ऐसी बात कर रहा है। आप तो यही बोल रहे हो तेरा दिमाग खराब है, तेरे को समझ में ही नहीं आता, आप ऐसा ही सोचते, बिकॉज हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है। इसलिए हमें इस रिलेशनशिप को आज हम डिटेल में समझेंगे, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड पीपल, हम लोगों को कैसे समझेंगे और क्या करना चाहिए हमें।
सो एक्चुअली जब हम किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग में दोनों ही सही होते हैं। अपने को हमेशा याद रखना है, दोनों ही सही होते हैं। सिर्फ हमें समझना है कि सामने वाला ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, सामने वाले को का ऐसा क्यों लड़ने को हो रहा है, क्यों मेरी बात पे एग्री नहीं हो रहा है, वो सिर्फ समझना है अपने को, एंड दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, है ना। लेकिन दोनों सही होते हैं, ठीक है। मैं ऐसे फर्श पे 6 लिखूं, 6, और कोई व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हो जाए उस 6 की दूसरी साइड, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, बोलेगा 9 है, क्योंकि उसको तो 9 दिखेगा ना सामने से। मैं बोलूंगा क्या बात करता है यार, 6 है, और हम लड़ पड़े, दिमाग खराब है, पढ़ाई नहीं करे क्या, नर्सरी भी नहीं पढ़ी तुमने, और बोलेगा नहीं 9 है यार, और बोलो 6 है, तो दोनों सही हैं। उसके लिए वो 9 है क्योंकि वो दूसरी साइड खड़ा है, और हमारे लिए वो 6 है, राइट। तो अभी अपने को यह समझना है कि जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, कोई भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल। दूसरी चीज हमें समझनी होगी कि जैसे एक टीचर एक बच्चे को बोलता है कि मैं ये एक एप्पल है, ये मैं तेरे को दे रहा हूं, ओके, और मैं आप तुम्हें एक और एप्पल दूं तो कितने एप्पल हो जाएंगे, तो बच्चा बोलता है 3। टीचर बोलती क्या हो गया तेरे को, ठीक ठाक है, मैंने बोला तेरे को मैं ये एप्पल पकड़ा रही हूं और तेरे को मैं एक और एप्पल दूं तो कितने हो जाएंगे, बोले 3। बोले यार ये इसको क्या हो गया, आज एक एप्पल दे रही हूं, उसके बाद दूसरा दे रही हूं, ये बोल रहा है 3। फिर लड़ाई हो गई। टीचर बोलती तेरे को अकल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, फिर टीचर बोलती है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें 2 एप्पल देती हूं और उसके बाद एक और एप्पल देती हूं, अब कितने हो गए, बोला 4। बोले यार इसको क्या हो गया, ये तो इसके पेरेंट्स को फोन करना पड़ेगा कि क्या सिखा दिया, गलत कर दिया सब कुछ। तो जब बहुत कुछ पता चला तो टीचर ने जब बहुत छानबीन की गई तो पता चला एक एप्पल तो उसके बैग में ऑलरेडी था बच्चे के, तो वो तो भोले वाले मन से अपना एक एप्पल हार्ड करके बताएगा ना, क्योंकि इसके बैग में ऑलरेडी एक एप्पल है। तो टीचर भी सही है, बच्चा भी सही है कि नहीं है ना। तो ऐसे ही हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स में दोनों सही होते हैं कभी भी। अब हस्बैंड वाइफ लड़ते बहुत है, मेरे को मालूम है, अंदर की बातें आप लोगों की, लेकिन चक्कर यह कि सही दोनों होते हैं, दोनों सही होते हैं, ठीक है। और अपने को लगता है मैं सही हूं, इसको नहीं पता लग रहा है ना, ये इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, यहां से पंगा शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो भले ही आपसे कुछ थोड़ी बहुत खिटपिट चलती रहती है, लेकिन आपको लगता है यार ये लोग मेरी जिंदगी में मुझे चाहिए चाहिए आखिरी सांस तक। ऐसे कुछ 10-15 लोग आपकी जिंदगी में हैं कि यार कैसे भी हो, कुछ भी हो, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव 5, 10, 15, 20 पीपल आपकी जिंदगी में, वेरी गुड, उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है, कि ये व्यक्ति कितना भी बुरा हो और कितना भी कैसे हो, मुझे ये चाहिए ही चाहिए पूरी जिंदगी। अब जब आप लिस्ट बना लो तो उन व्यक्तियों में कितनी भी बुराइयां हो उसको लेट गो करो, इग्नोर करो, और उसकी सिर्फ अच्छाइयों को देखो, उसकी सिर्फ अच्छाइयों को देखो। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें लोगों की जो कमियां दिखती हैं वो हमें इग्नोर क्यों करनी है, राइट। सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप में एक चीज समझनी है आपको, हर व्यक्ति अपनी आत्मिक जर्नी पे है, ओके। हर एक व्यक्ति अपनी आत्मिक जर्नी पे है, हर व्यक्ति के अपने संस्कार हैं, जो वो शायद पीछे से लेके आया या उसके यहां पे बने हैं, लेकिन वो संस्कार शायद आपसे डिफरेंट है। संस्कार क्या है, एक घर में एक ही बच्चा हाथ जोड़ के सुबह ओम राधे राधे अल्लाह करता है, वो बैठता है, और एक बच्चा कभी भगवान के नजदीक भी नहीं आता है। दोनों सेम ही परिवार में ऐसा होता है, नॉर्मली मिल जाता है ऐसा सीन, राइट। सो आपने तो फिल्मों में भी देखा है कि एक परिवार में एक पुलिस में चला गया, इंस्पेक्टर बन गया, और एक चोर और डाकू बन गया। तो आप ऐसा भी देख पाते हो, ये भी पॉसिबल तो है, राइट। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक की आत्मिक जर्नी अलग है ना। व्हाट इज आत्मिक जर्नी, हम सबको मालूम है, ये जो शरीर हमें मिला है ये टेम्परेरी है, ठीक है, और इंसान मरता नहीं है कभी भी, इंसान कभी नहीं मरता है। इंसान की सिर्फ ये जो बॉडी है ना ऊपर वाली, ये मर जाती है, बस आत्मा हमेशा अमर रहती है हर एक बंदे की, राइट। सो मेरा कहने का मतलब है, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से अपनी आत्मिक जर्नी जीता है,
ठीक है, अपने कर्मों के हिसाब से। कोई बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, उसकी जिंदगी बुरी होने वाली है, उसको बुरा मिलने वाला है। रखिए, उसकी जिंदगी में वो आएगा। और कोई अगर बहुत अच्छा अच्छा कर रहा है तो उसकी जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, वो टल जाएंगे, और क्योंकि उसके कर्मों की वजह से उसकी आत्मिक जर्नी चलनी है। ऐसे ही हमारे परिवारों में, हमारे आपके जो घर वाले लोग हैं, वहां से शुरू करते हैं। आपके पिताजी एक आत्मिक जर्नी पे हैं, आपकी वाइफ आत्मिक जर्नी पे है, आपका हस्बैंड अपनी आत्मिक जर्नी पे है। ठीक है, हाँ, हम एक दूसरे को मिले, और इस मिलने का भी कारण आपके कर्म है। ठीक है, और इस कर्मों को सिंपल भाषा में समझें कि अगर आप और हम किसी को बुरा क्यों बोलते हैं, पता है? बहुत सिंपल है। हम किसी को बुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। हम चाहते हैं कि वो इस जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कह रही हूं, उस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, अब हमारा समाज मेल प्रधान, इंडिया पर्टिकुलरली मेल प्रधान देश है। तो घर में कौन प्रधान है, किसकी चलती है ज्यादातर? एक मेल की ज्यादा चलती है। ये इंडिया है, राइट? इंडिया है। क्यों चलती है? वो कमा के लाता है भाई, वो कमा के लाता है, तो खिलाने वाली तो घर पे सब कुछ करती है, तो फिर भी वो, ये मेल प्रधान देश है, तो उसको लगता है कि मेरी चीजें मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, तो वहां थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने। और वाइफ कहती है मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी आत्मिक जर्नी पे है। आप किसी की आत्मिक जर्नी को अपने हिसाब से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसको जैसे जीना है वो वैसे जिएगा, जिसको जैसा व्यवहार करना है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को ठीक करने की कोशिश करोगे तो मनमुटाव शुरू होगा। इसका मतलब है किसी को भी आप करेक्ट करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स, हमारे धर्म ग्रंथ, उन्होंने लिखा हुआ है, फिलोसफर्स बोलते हैं यू कैन नॉट चेंज एनीवन इन दिस वर्ल्ड। ये इसको पल्ले बांधना पड़ेगा, इस सेंटेंस को, कि आप इस धरती पे किसी को बदल नहीं सकते हो। और जहां आपने किसी को बदलने की कोशिश की तो पंगा चालू। वो आपके हिसाब से क्यों, है ना? क्योंकि आप सबकी अपनी अपनी वो है। अब अगर हम कर्मों को थोड़ा सा समझें, तो अगर आपको एक हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, अच्छा मतलब ड्रिंक करता है, डिस्टर्ब होता है फैमिली, तो एक्चुअली में वो हस्बैंड बुरा नहीं है, आपके कर्मों की वजह से आपको मिला है। सिंपल, ये आपके कर्मों की वजह से आपको मिला है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई मीन, जो आपको मिला है, जो आपको वाइफ मिली है, अगर वो घर के सारे काम अच्छे से करती है, तो भाई साहब वो वाइफ अच्छी नहीं है, वो आपके कर्मों की वजह से आपको मिली है, इसलिए आपके लिए वो बहुत अच्छी है, राइट? क्या आपने कभी नोटिस करा, जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है लेकिन बाहर समाज में 10 लोग उसको थैंक यू बोलते हैं और उसको अच्छा मानते हैं, ऐसा आपने देखा? यस, बिकॉज आपके लिए क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि आपसे नहीं बनती। आपसे क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चल रहा वो। ठीक है, दैट इज द ओनली इश्यू वी फेस। तो हमें रिलेशनशिप को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति अपनी आत्मिक जर्नी और अपने संस्कारों से चल रहा है, राइट? अब आप सोच के देखो, आप चाहते हो बच्चे मेरे हिसाब से चलें, लेकिन बच्चे आपके हिसाब से क्यों चलें? क्योंकि आप कहते हो मैं माता पिता हूं और मेरे को मालूम है सही और गलत क्या है। भाई साहब, सही और गलत बच्चे को सिखाना है, डिसीजन बच्चा लेता है कि मेरे उसको क्या सही लग रहा है। बच्चा, आपको संस्कार देने हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, डिसीजन उसको लेना है, राइट? अगर आपने अपने बच्चों को, है ना, अभी परिवार को लेते हैं रिलेशनशिप में पहले, अगर आपने अपने बच्चों को 18 साल तक 20 साल तक अपने साथ रखा और अच्छे और बुरे की जानकारी देते रहे कि बच्चे ये चीज अच्छी नहीं होती है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और ये चीज अच्छी होती है, इसको जरूर करना है, राइट? अगर आप ये करते रहे, 18 साल के बाद उस बच्चे को दुनिया में किधर भी अकेला छोड़ देना, वो बिगड़ेगा नहीं, वो गलत काम करेगा नहीं, क्योंकि आपने उसकी जड़ें, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, वो 18-20 साल तक बना दी। अब आप परवाह मत करो, टेंशन मत लो कि आपका बच्चा कोई गलत काम करेगा, बिगड़ेगा नहीं, चांसेस कम है, बिकॉज आपने उसको 18-20 साल अपने साथ रखा। लेकिन आजकल के पेरेंट्स के पास कहां टाइम है? ओके, दोनों या तो वर्किंग हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, या फिर मां 2 घंटे किट्टी पार्टी चले गई, पिताजी अपने बिजनेस में बिजी हैं, बच्चे को घर में अकेला छोड़ा हुआ है। अब अकेला छोड़ा है तो आजकल तो यूट्यूब से लेके कितने एक्सेस हैं जहां पे कुछ भी गलत डायरेक्शन में बच्चा जा सकता है,
आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किसके साथ रह रहा है, किससे बात कर रहा है, राइट। सो वहां पे आपका कसूर है कि आप उसको उसमें संस्कारों में आपने उसको नहीं डाला, राइट। बट स्टिल अगर आप उसको ये देंगे टाइम, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जिंदगी में किसी भी चीज को ठीक करना है या इंप्रूव करना है, रिलेशनशिप सबसे ऊपर है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और हमारे पास टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ही हमारी दुनिया में, सब लोगों की दुनिया में है, टाइम ही नहीं है। कुछ लोग तो इतना बोल देते हैं, बोले मरने के लिए भी टाइम नहीं है। और भाई साहब इतना टाइम है आपके पास, इतना टाइम है, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं बता देता हूं कहां से टाइम को चेक करना है कि नहीं है आपके पास। अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाओ, ओके, और वहां पे अपनी डिजिटल हेल्थ को क्लिक करो और चेक करो आपका स्क्रीन टाइम क्या है। 5 घंटे आप मोबाइल में घुसे रहते हो, मतलब मैं भी हैं, और हम बोलते हैं टाइम नहीं है। 5 घंटे हम रील पे रील, सोशल मीडिया, डिजिटल ये कर करके, और हम बोलते हैं टाइम नहीं है। रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है। मोबाइल के 5 घंटे एवरेज स्क्रीन टाइम सबका है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो हमें क्या समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन अच्छा हो, यू हैव टू गिव टाइम। अगर आप चाहते हो बच्चों से रिलेशन अच्छा हो, यू हैव टू गिव टाइम। आपको उनको समय देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये जो भी हैं, ये एक अपनी आत्मिक जर्नी पे हैं, मुझे मिले हैं मेरे कर्मों की वजह से, ठीक है। तो अपने को इसके ऊपर टाइम देना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में टाइम है, इसलिए रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। आज वो बच्चे नहीं रहे जो पैरी हाथ लगा के जाते थे, राइट। बच्चों माँ बाप के पैरों को हाथ लगा के, अच्छे से पैरों को हाथ लगा के, आज तो बस ये हाथ यहां तक जाता है और यहां से ऐसे ऐसे हो जाता है, बस इतना ही, ठीक है। दूसरी बात, आज वो बच्चे भी नहीं रहे जो पेरेंट्स का थप्पड़ भी सहन कर लें। हम में से जो लोग 40 के ऊपर है, हमने अपने पिताजी से थप्पड़ खाया हुआ है, अच्छे से खाया हुआ है, मां से थप्पड़ खाया हुआ है, ठीक है। आज वो जनरेशन नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन में कोई वो इमोशंस उतने है ही नहीं जो पहले भावनात्मक रिलेशनशिप होते थे, इज्जत सम्मान होता था, संस्कार होते थे, वो कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं। रीजन बीइंग इज वी डोंट गिव टाइम, ओके। और रिश्ता टाइम मांगता है भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ टिप्स की तरफ लेके जाऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं इन रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड पीपल, ठीक है। देखो, आप जितने लोग यहां बैठे हो, शादीशुदा हो, शादी को 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, राइट। आज भी आपके पार्टनर की हरकतें नहीं सुधरी, नहीं सुधरी, ओके। तो फिर हम उस चीज को एक्सेप्ट क्यों ना कर लें कि यार ये ऐसे ही है, इसको एक्सेप्ट कर लेती हूं, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। आपको पता है आपके हस्बैंड की आदत है, नहा के आएगा तौलिया गिल्ला बेड के ऊपर रख देगा। आपने बहुत बार बोला भाई ये बेड पे टॉवल मत रखा करो, गिल्ला हो जाता है, समझ नहीं आता क्या, वो फिर रख देता है, ठीक है। सो आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है कि ये, आप अपने बेटे के कमरे में जाओ, जो बेटा आपका 17, 18, 16, 10 साल से 20, 21 साल के बेटे के कमरे में जाओ, और इवन 25 साल, आपके कमरे, उसके कमरे में पैर रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। कहां पे जुराब पड़ी है, कहां पे किताब पड़ी है, कहां पे लैपटॉप का बैग पड़ा, कहीं पे रजाई बिखरी पड़ी है, चद्दर बेड की ऐसे हुई हुई है, राइट। ये बेटे के कमरे में जा, अब आप वहां पे ऐसा करो, बट आप समझो ना वो बेटा है, वो ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन करेक्ट ऐसा नहीं है कि चीजें ठीक नहीं करनी है, ठीक करनी है, लेकिन हैप्पी एडवाइस देनी है, मैं वो लास्ट में आऊंगा उसके ऊपर, राइट। दूसरी चीज, आप बेटी के रूम में जाओ, अपनी बेटी के रूम में जाओ, ओ माय गॉड, हर चीज जगह पे एकदम सलीके से, पेंसिल यहाँ, ये कॉपी यहाँ, साफ सफाई, बेडशीट प्रॉपर लगी होती है। आप क्या क्या समझोगे, दिस इज कॉल संस्कार अलग अलग होते हैं बेटा बेटी के, बट दे आर लाइक दैट ओनली। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें चीजों को ठीक करना है तो स्वीकार करते हुए, करेक्ट करते हुए आगे जाना है। अब हम आते हैं कि कुछ टिप्स की बात करते हैं कि कैसे हम इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। तो पहला इसमें आएगा, जो मैं आपको बात कर रहा हूं ऑलरेडी, कि लोगों को एज इट इज स्वीकार कर लो और खुश रहो। स्वीकार क्यों करना है? अब हस्बैंड और वाइफ की हो गई लड़ाई, ये मैं हस्बैंड वाइफ बार बार क्यों ले रहा हूं, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलेशनशिप वहां से शुरू होता है। आपकी दुनिया कौन है? हस्बैंड और वाइफ। सबसे पहले
क्योंकि माँ बाप भी थोड़ा दूर हो जाते हैं जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, तो थोड़ा आपके मेन ये होता है, राइट। उसके बाद बच्चे आते हैं। बच्चों का भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। आप चाहते हो, चलो पहले हस्बैंड वाइफ को लेते हैं, ध्यान से सुनो। हस्बैंड वाइफ की हो गई अनबन, होती है। किसकी किसकी होती है, जरा हाथ खड़ा करना। मेरी तो होती है भाई, हाँ। जिसकी नहीं होती है आप जरा रिलेशनशिप चेक करो, ठीक नहीं हुआ आपका रिलेशनशिप, अनबन नहीं हुई तो फिर गड़बड़ है कुछ। तो अनबन हो गई, रात को सोने का टाइम हो गया, हस्बैंड और वाइफ दोनों बेड पे आ गए, दोनों का जो चेहरा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के हाथ में मोबाइल है, ठीक है। उसने उधर मुंह कर रखा है, उसने उधर मुंह कर रखा है। अब दोनों क्या सोच रहे हैं, एक ही चीज सोच रहे हैं, इसका हर बार का ये काम है, दिमाग खराब करके रख रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कितना समझाऊं मैं आपको, पता नहीं है क्या कैसे कब चीजें ठीक होंगी। और इस बार मैंने नहीं बुलाना है, ये दोनों सोच रहे हैं इस बार पक्का मैंने नहीं बुलाना है, बहुत हो गया, हर बार मैं ही बुलाऊं, मतलब कोई हद होती है किसी चीज की। ये दोनों को ये थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहा है, राइट। और दोनों वो जो है ना वो चले जा रहा है। एंड देन जब आधा घंटा बीत गया तो हस्बैंड सोचता होगा, दिमाग में सोचता है, यार चल कोई नहीं, एक ऐसी सॉरी बोलने में क्या जाता है, बोल ही देते हैं। तो वो बोलता है, देख देख डार्लिंग, गलती तो तेरी है लेकिन मैं सॉरी मांगता हूं, गलती तो तेरी है लेकिन मैं सॉरी मांगता हूं, राइट। भाई साहब आपने शुरुआत ही बड़ी भयंकर की है, गलती तो तेरी है से शुरू की है, फिर सॉरी का मीनिंग ही खत्म हो गया। और जनरली हम लोग ऐसा कर देते हैं, देख भाई गलती तो तेरी है लेकिन मैं रिलेशनशिप में वो ईगो रखनी है, रिलेशनशिप रखने के चक्कर में मैं सॉरी बोलता हूं। ऐसे सॉरी नहीं होती है, ठीक है। आपको सच में सॉरी बोलना पड़ेगा, किसी को भी बोलना है। और आपको ध्यान रखना है, आपको रिलेशनशिप सबसे ऊपर चाहिए कि अपनी ईगो सबसे ऊपर चाहिए। एक बात मुझे बताओ, आज 2023 है, सॉरी 26 है, 2035 में भी आप हस्बैंड वाइफ साथ रहोगे, हाँ कि ना? हेलो, 50 में फिर लड़ने का क्या चक्कर है जब रहना साथ में ही है, ठीक है। जब चौथे दिन दूसरे दिन सुलह हो ही जानी है तो फिर इतने पंगे लेके बीपी क्यों बढ़ाना, स्ट्रेस क्यों बढ़ाना और घर का माहौल क्यों खराब करना। पता तो है ही अभी कल को फिर से दोबारा से शुरू हो जाना है, राइट। अच्छा रिलेशनशिप शुरू हो जाना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ईगो नहीं रखनी है। सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, राइट। आप बड़े बड़े पंगे खत्म हो सकते हैं सॉरी से, ठीक है। आज देखो, आज अगर अमेरिका ईरान से सॉरी बोल दे तो युद्ध आज खत्म हो जाएगा, या ईरान अमेरिका को सॉरी बोल दे, एक वर्ड बोल दे, आज युद्ध खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं तो कितने लोग अभी मरने वाले हैं, कितना कुछ होने वाला है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरी जिंदगी में मैं हमेशा सॉरी को ऊपर रखता हूं। मेरे को अगर पीएन को भी सॉरी बोलना पड़े, मैं बड़े धड़ल्ले से बोलता हूं, दिल से बोल देता हूं, यार चल छोड़ यार, सॉरी गलती से तेरे को डांट दिया, डजंट मैटर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो हमारे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स चाहते हैं ये हमारे हिसाब से बने, राइट। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, राइट। नहीं होंगे आपके हिसाब से। याद करो आपका बचपन, आप भी अपने पिताजी की माता की बात नहीं मानते थे, थप्पड़ तभी तो पड़ते थे ना कि उनके खिलाफ गए थोड़ा सा, मतलब उनकी जो उन्होंने बोला वो हमने नहीं करा। तो अभी एक स्टूडेंट था, मुंबई की बात है, महाराष्ट्र की, मेरे को एग्जैक्टली नाम भूल जाते हैं। एक स्टूडेंट था जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, सुपर इंटेलिजेंट। और वो स्टूडेंट, और ये रियल स्टोरी है, और हर जगह पे टॉप मार्क्स, टॉप यूनिवर्सिटी, सब जगह टॉप। अब ये जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर। लेकिन पिताजी ने बोला नहीं, सॉरी, ही वॉन्टेड टू बिकम इंजीनियर। एंड पिताजी चाहते थे वो बच्चा ये बने, डॉक्टर बने, राइट। बच्चा कहता है मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और ये टॉप रहता था मार्क्स में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह टॉप पर, नंबर वन, इंटेलिजेंट, एकदम से बढ़िया वाला। लेकिन पिताजी नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं, मुझे तुम्हें डॉक्टर बनाना है। तो पिताजी ने उसको मेडिकल उसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाया। अब ये बच्चा धीरे धीरे, इसकी परफॉर्मेंस हो गई कम, इसके मार्क्स मतलब फेलियर जैसे मार्क्स आने शुरू हो गए, और ये परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। लेक्चरर इसको डांट रहे हैं, बोले यार तू कुछ पढ़ लिया कर, तेरे मंदी बुद्धि, तेरा दिमाग ऐसा नहीं है, पढ़ लिया कर। एक दिन एक लेक्चरर ने ऐसे चलते हुए बोला, रास्ते में खड़ा था ये बच्चा, और इसको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि तेरा अंदर तो बुद्धि है नहीं, तेरा दिमाग है नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की है नहीं, राइट। और
जब इसको ये बात चुभी कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया मेरे लेक्चरर ने, तो उसने बोला लेक्चरर को, सर एक्सक्यूज मी, रुकिए जरा, मेरे को ये बताइए इस सब्जेक्ट के जिसमें मैं फेल आया हूं, इंडिया का रिकॉर्ड क्या है? व्हाट इज द इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट मार्क्स का क्या है इस सब्जेक्ट में, राइट? उस टीचर ने बोला, टीचर हंसा, बोला तू दिमाग खराब, हाईएस्ट इंडिया, तू पहले पास हो ले, बड़ी बड़ी बातें तेरी बहुत हैं। बोला नहीं नहीं मुझे बताओ इंडिया का रिकॉर्ड क्या है। तो उस लेक्चरर ने बोला इतने % इंडिया का इस सब्जेक्ट में रिकॉर्ड है। अब उस स्टूडेंट ने जब रिकॉर्ड सुना, वो लग गया, अपनी पुरानी फॉर्म में आ गया, जब वो इंजीनियरिंग के सपने देखता था, और उसने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा उस सब्जेक्ट में उसी साल लेक्चरर के सामने, राइट? लेकिन वो उसका इंटरेस्ट अभी भी डॉक्टर में नहीं था, और एवरेज ओवरऑल मार्क्स में वो बहुत बढ़िया लेके नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ सालों बाद वो बच्चा 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, और किसी कारों की दुकान पे, राइट? तो ये सीन है जब पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चे को बनाना चाहते हैं, उनको खुला छोड़िए, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट ने बोला होता दिमाग खराब है, क्रिकेट क्रिकेट करता रहता, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं धूप में घूमता है, शर्म नहीं आती, चल अंदर पढ़, ये काम कर, क्रिकेट से क्या होगा, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। मैं आपको मेरी रियल स्टोरी बताता हूं। मैं जब पहली बार हम लोग 7:10 पे शेक पियेंगे, ओके? जब मैं पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। मैं एयरफोर्स में पायलट था, राइट? तो जब मैं पहली बार, मेरी वाइफ इंटरेस्टेड थी कुछ करने के लिए, इस हर्बल लाइफ की मीटिंग में गया, जहां पे हमें बुलाया गया था कि आप कोच कर सकते हैं और पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, लोगों की मदद करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमें बताया गया, राइट? तो जब मैं लोगों को देख के आया कि लोग अपनी सेहत अच्छी कर रहे हैं, और सेहत अच्छी होने के बाद लोगों को मदद कर रहे हैं, तो और वो एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया ये तो काम हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी वाइफ 14 किलो ओवरवेट थी, मैं 6-7 किलो ओवरवेट था, तो मैंने बोला यार हम भी कर सकते हैं, तो काम, वजन भी ठीक हो जाएगा और हम लोगों को मदद भी करेंगे, जैसे जैसे हमारे रिजल्ट आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, हम लोगों को गाइड करेंगे। जैसे मैं घर गया, मैं बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने लोगों को एक बहुत अच्छी इनकम पे देखा। मेरी सैलरी से कम 7-8 गुना ज्यादा इनकम मैंने देखी। तब मैं पायलट था, सोचो, मेरी सैलरी से 7-8 गुना ज्यादा इनकम। तो मैंने पिताजी को, मैं घर गया, और मेरे को, हमारे पिताजी जो हैं, हम लोग हिसार से, हरियाणा से हैं, वो गुजरात में मेरी पोस्टिंग थी, वहां मिलने आते होते थे। तो इस बार पिताजी आए हुए थे, मम्मी भी आई हुई थी, राइट? तो मैं घर गया, मैं कहा पिताजी अब हम कामयाब हैं, आराम से जिंदगी बहुत बढ़िया जाने वाली है, हम कुछ देख के आए हैं। तो पिताजी ने बोला बैठ इधर, पानी पिलाओ भी इसको, पूछो किधर से आया ये कैसी बात कैसे कर रहा है, कामयाब हो जाएंगे, बड़ा होने वाला है कुछ। तो बोले क्या मीटिंग देख के आया? मैं कहा हाँ। तो बोले खबरदार कोई डब्बे डुब्बे बेचे, चुपचाप जहाज उड़ा ले, नौकरी है, रिस्पेक्टेबल है, तो हम पायलट बोलते हैं अपने बेटे को, ओके? सबको गर्व है कि हमारा बच्चा पायलट है। अब अगर तूने कोई पंगा लिया, ये सब ऐसे ही होता है, फ्रॉड होता है। पिताजी ने लेक्चर दे दिया मेरे को अच्छे वाला। अब पिताजी तो थोड़े दिन के लिए आए थे, 4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आए थे, तो वो चले गए, और मैंने इस मिशन को जारी रखा। मैंने अपना वजन कम करा, मेरी वाइफ का 14 किलो, मेरा 6 किलो कम हुआ। लोग पूछने लग गए आप इतने स्मार्ट कैसे हो गए, आपका वजन कैसे कम हो गया? हमने शेयर करना शुरू किया, करते 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 पहली कार लेके आया मैं गुजरात से ही। उसके बाद धीरे 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 पिताजी को भी पूरी जगह घुमाया, कितनी जगह ट्रैवल, वेकेशन, गोवा से लेके इंटरनेशनल वेकेशन तक, और घर बना लिया हमने बहुत बड़ा, कार आ गई घर पे, लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने शुरू हो गए, टॉप क्लास स्कूल में। और धीरे धीरे एक दिन पिताजी ने मेरे को बिठाया और मेरे को पता क्या बोला? उन्होंने बोला तूने बहुत अच्छा किया, मेरा कहना नहीं माना, ठीक है? मेरा कहना नहीं माना, बहुत अच्छा करा। रीजन बीइंग इज, अगर मेरे को पिताजी उस दिन पक्का प्रेशर कर जाते या मेरे साथ ही रहते, तो शायद आज मैं यहां पे नहीं होता, ओके? आज मैं नौकरी ही कर रहा होता, जॉब में ही होता। तो समझ के देखिए, हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से, क्यों, हमारे बच्चे हमसे भी कहीं टॉप जा सकते हैं, हमारे से आगे निकलेंगे, वो हमारा नाम रोशन करेंगे। सिर्फ हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, उनके साथ रहना है जब वो यंग एज तक पहुंचते हैं, राइट? तो अब लोगों को कैसे समझना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो पिछली बार भी दिया था। कितने लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव चिल्ड्रन एट स्कूल? वेरी गुड। अब मान लो बच्चे की वैन आनी है स्कूल वाली 7 बजे, 7 बजे वैन आनी है, तो बच्चा सोया हुआ है, छोटा है बच्चा,
माँ की किचन से आवाज आती है, नुन्नू उठ जा, छोटू प्यारे प्यारे बच्चे उठ जा। वो बच्चे को माँ की आवाज से आइडिया लग जाता है, अभी तो प्यार वाला मैसेज आया, अभी उठने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम बहुत पड़ा है। उसको आइडिया लग जाता है बहुत टाइम पड़ा है, घंटा 1.5 घंटा तो होगा। फिर एक जब 7 बजे वैन आनी है तो पता तो है कि 6:15 तक तो उठना ही पड़ेगा इस बच्चे को हर हालत में, राइट। फिर अपना 5:45 बजे आवाज आती है, उठता है कि नहीं। अब इस बच्चे को आइडिया लग गया कि इस आवाज में थोड़ी सी अभी भी सॉफ्टनेस तो है, तो अभी टाइम है, अभी अभी और भी सो सकता हूं। फिर 6 बजे आवाज आती है, आऊं क्या इधर तेरे पास, समझ नहीं आता, रोज लेट हो जाता है वैन। बच्चे को पता है अभी भी थोड़ी सी आवाज में टाइम है, मतलब अभी भी मैं सो सकता हूं। फिर आती है मां अंदर कमरे के अंदर, दिमाग खराब करके रखा हुआ, चलो इधर भाग जाए, इधर से उठा के ऐसे बाहर निकालती रजाई में से। अब बच्चे को लगता है दिस इज अ राइट टाइम टू गेट अप, ये सही टाइम आ गया मेरा उठने का। बच्चे को सब हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम होती है क्योंकि उसके संस्कार बन गए, राइट। अब ये रोज कलेश तक पहुंचते हैं, रोज लड़ाइयां होती हैं, रोज उठता है बच्चा ऐसे, रोज प्यार से बात होती है, राइट। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इसको चेंज कर दिया जाए, मां ही 6 बजे बच्चे के साथ बिस्तर में चली जाए, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए उसको हग कर ले, किस कर ले और उसको प्यार से उसके कान में बोले चलो उठे, लेट होने से ना बहुत गलत होता है, अच्छा अच्छी बात नहीं है लेट होना, और हग करके उसके साथ ही उठ जाए, है ना। सो ये हमारे अंदर है कि हम बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, कैसे हम उनको अपने साथ रखते हैं। डांटना और ये सब अब आपकी जिंदगी में आएगा ही नहीं। तो अभी हम आगे चलते हैं। दूसरा, समटाइम कोई आपको लगता है कि ये बंदी मेरी जिंदगी में कैसे आ गई, गलत आ गई, ये बंदा मेरी जिंदगी में कैसे आ गया, मेरे बच्चे ऐसे कैसे, मेरे पिताजी ऐसे कैसे। आप एक चीज याद रखिएगा, जिसको आप कोस रहे हो ना, कभी उनकी एब्सेंस फील करना, कभी उनकी एब्सेंस फील करना। जो वाइफ आपको समटाइम ऐसा लगती है कि यार ये वाइफ ऐसी कैसे मिल गई मेरे को तो और भी रिश्ते आए थे, ऐसा ऐसा तक सोच देते हैं लोग, मेरे को तो और भी रिश्ते आए थे, और ये वो 2 दिन मायके जाती है ना, अकल टिकाने आती है। वो जुराब कहाँ पड़ी है, वो चाय पत्ती नहीं मिल रही, वो बर्तन कहाँ है, खिलारा पड़ गया और दिमाग खराब हो गया। फिर आपको लगता है यार वो क्यों चली गई, ठीक है। तब आपको एहसास होता है कि नहीं, उसकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, राइट। आपको लगता है कि मेरे जो घर वाले मेंबर्स हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं। भाई साहब किसी उस घर में जाओ जहां पे रोज क्लेश रहता है, तो समझ में आएगा ये कितने अच्छे हैं, यहां तो इतना पंगा है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आपके माता पिता, कितने लोगों के माता पिता हैं इस दुनिया में हैं अभी, राइट, वेरी गुड। आप क्वेश्चन अजीब सा है, बट जिसके नहीं रहते ना उसको पता, उसके लिए क्वेश्चन नॉर्मल है। अब जो आपके पेरेंट्स हैं वो एक कमरे में हैं, अगर बुजुर्ग ज्यादा हैं तो वो कमरे में हैं, खांसी भी आती है, दवाई भी देनी पड़ती है, ध्यान भी रखना पड़ता है, राइट। और वो आपको बुजुर्ग होने का कारण वो अपने आप को टोकते भी रहते हैं, हालांकि उनका हमारी जिंदगी में उतना भी वो नहीं रहता है, बट टोकते भी रहते हैं। तो हमें कई बार वो पेरेंट्स ऐसा लगता है कि यार ये क्यों परेशान कर रहे हैं टाइप, राइट। दूसरी बात, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो सारा दिन इंतजार करते हैं बेटा शाम को आएगा, नौकरी से आएगा, कारोबार से आएगा, और वो सारा दिन इंतजार करते हैं। पेरेंट्स है ना, दिल और कलेजे में रखते हैं बच्चों को। अब वो बेटा और आता है या बहू आती है, वो अपना सोफे पे फेंका सामान और उधर लटक गए, थक के पानी का गिलास लाओ, और पेरेंट्स के रूम में गए ही नहीं, और गए भी नहीं, बाहर से ही हेलो कर दिया। सो अब पेरेंट्स को अगर आप टाइम नहीं दोगे, पेरेंट्स भगवान की तरह है, पता है आपको, जिनके जाते हैं ना उनको पता चलता है, ठीक है। अब आप पेरेंट्स के रूम में जाओ, कम से कम 20 मिनट लगाओ, 20 मिनट 15 मिनट लगाओ। अब पेरेंट्स आप जब उनके कमरे में जाओगे तो क्या बोलेंगे पता है आपको? एक तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि बेटा या मेरी बेटी या बहू मेरे कमरे में आए हैं, राइट, बहुत अच्छा लगेगा, उनके चेहरे के अंदर स्माइलिंग दिखेगी आपको। दूसरी बात, जब भी वो कुछ बात करेंगे आपको, वो बात आपके मतलब की ज्यादातर नहीं होगी। वो क्या बोलेंगे? तेरे चाचा ने कभी हमें पूछा ही नहीं, तेरा छोटे वाला भाई ने कभी फोन ही नहीं किया, तेरा बड़ा भाई पूछता ही नहीं है, अब ये वो नहीं पूछता, मैं ये नहीं पूछता, उसने ऐसा नहीं करा, वो ऐसे ही करेंगे। आपने क्या करना है? आपके लिए बोरिंग चीजें हैं, बट आप हाँ 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 करते जाओ। आई प्रॉमिस यू, उनका ब्लड प्रेशर जब आप रूम से निकलोगे नॉर्मल, उनकी हैप्पीनेस बहुत बढ़िया आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पता क्यों? अब मेरे पिताजी नहीं है,
मेरे मोबाइल में पिताजी का नंबर सेव्ड है, लिखा हुआ है डैडी, और जब मैं मोबाइल उठाता हूं और दिन में सोचता हूं कभी घंटी बज सकती है क्या इस फोन से, ठीक है। मां का नंबर सेव है फोन में, मां नहीं रही मान लो, इंतजार करोगे आखिरी सांस तक कभी तो इस फोन से घंटी बज जाए कि मैं हूं, राइट। सो जब वो होते हैं ना, हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं रिलेशनशिप में, और जब वो चले जाते हैं ना तब अकल आती है, तब पता चलता है कि यार काश, मां बाप कितने भी बुजुर्ग हों, बेटा चाहे 50 साल का हो, 60 साल का हो, फिर भी ऐसा रहता है सर पे कोई हाथ है, कोई हमारे ऊपर है, और वो भगवान की तरह फीलिंग होती है। जब वो नहीं रहते हैं तब हमें पता चलता है कि यार काश मैंने उनका ध्यान रखा होता, काश मैंने उनकी केयर करी होती, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक्स टू हर्बल लाइफ, मेरी मदर, मेरे पिताजी 90 साल जिए, थैंक्स टू हर्बल लाइफ। 18 साल शेक पिया उन्होंने, कोई बीमारी नहीं आई। आज मेरी मम्मी, मेरी मां 90 साल की हैं, आज उनका फोन बजता है, आज मेरे फोन में रिंग बजती है, लिखा होता है बीबी जी, है ना, हमारे पंजाब में बीबी जी बोलते हैं, बीबी जी लिखा होता है, एंड आई फील गुड। लेकिन अगर मैंने आज उनसे बात नहीं करी, उनका ध्यान नहीं रखा, उनसे प्यार नहीं जताया कि मैं हूं, बेटा हूं, मिलते हैं, करते हैं, तो फिर तो एक दिन ये बंद हो जाना है, घंटी बजनी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैव दैट रिलेशनशिप। आपकी जब जिंदगी से वो बंदा जाता है ना, तब आपको समझ में आता है, अब हस्बैंड कितना भी बुरा हो, लेकिन समझ में आता है अगर वो हफ्ते के लिए कहीं चला जाए, सिलेंडर खत्म हो गया, बच्चों की फीस जानी है, कुछ भी ऐसा, एनीथिंग, राइट, कुछ भी। सो देन यू फील कि यार, इसलिए मैं बोलता हूं 10-15 लोगों की लिस्ट बना के रखो जो कितने भी बुरे हो, लेकिन आपको जिंदगी में चाहिए ही चाहिए। उनकी सारी बुराइयों को इग्नोर करो, उनकी सारी चीजों को लेट गो करो, और उनके अच्छे चीजों को सिर्फ अपने ध्यान में रख के उनके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो, राइट। और अब सिंपल सी बात है, हर एक व्यक्ति अपनी जर्नी पे है और हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। जिम रॉन साहब क्या बोलते होते थे, वाइफ मत रहिए, स्टूडेंट वाइफ बनिए, ठीक है। स्टूडेंट पिताजी मत बनिए, स्टूडेंट पिताजी रहिए। स्टूडेंट पिताजी कौन होगा? स्टूडेंट पिताजी मतलब जो हमेशा बेस्ट पिताजी बनने की कोशिश करता है। डोंट बी सिंपल मदर, बी अ स्टूडेंट मदर। व्हाट इज स्टूडेंट मदर? मदर हमेशा सीखती है स्टूडेंट की तरह, और अच्छी मां कैसे बनूं, और अच्छा कैसे से पालन पोषण करूं, और अच्छा क्या तरीके से दूं, क्योंकि ओवर देना भी बच्चे को बिगाड़ता है, पता है ना आपको। लाड प्यार ज्यादा दे दो तो आपका वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है, जो अगर आप ज्यादा बच्चों को दोगे तो, राइट। सो हमारी जिंदगी में इतना ध्यान रखना है कि जो लोग आते हैं अच्छे और बुरे, वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, उनकी वजह से नहीं, हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। तो हमें अपने कर्मों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा अच्छा करना है। देखो, कर्म जो हैं वो हम कहते हैं ना, इस दुनिया में अगर फिजिकली किसी का नुकसान करोगे तो वो कोर्ट में जाता है, वहां सजा मिलती है। लेकिन भगवान की दुनिया में सिर्फ यहां सोचने से, किसी का बुरा सोचने से ही कर्मों में काउंट हो जाता है। तो हमें किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, फिजिकल करने से तो समाज में सजा मिलती है, राइट। नेक्स्ट टिप क्या है? ऑलवेज लिसन मोर, स्पीक लेस। रिलेशनशिप अच्छा रखना है, चुप रहना सीखो। मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंस गिव्स मोर पावरफुल रिप्लाई। ज्यादातर चुप रहना सबसे ताकतवर उत्तर है, ओके। और वो हम समझते नहीं है। चुप रहने से रिलेशनशिप खराब कभी नहीं होगा, ओके। कम बोलने से, कम बोलने से। लेकिन हम लोग ये कहते हैं, हम लोग जो है ना, हम उत्तर देने के लिए जब उस के मुंह से शब्द निकले तैयार हो जाते हैं, इसका क्या जवाब दूं। यहां पे गलत है, इसका जवाब नहीं देना है, इसको रिस्पॉन्ड करना। उस चीज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं रहना। इसने अब ये बोला है, मैं बताती हूं इसने मेरे साथ क्या करा था। नो, नॉट टू रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, ठीक है। और जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देना चाहूंगा, जब किसी से अनबन हो जाए, जब भी किसी से अनबन हो जाए, मैसेज बंद करने हैं। अगर आपके मैसेज चालू रहे और मैसेज पे अनबन रही तो आप गए, ये रिलेशनशिप और खराब होने वाला है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैसेज में भावनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। मैसेज में भावनाएं नहीं होती हैं। जो आप बोलना चाहते हो, वो भाव क्या थे आपके, वो मैसेज में नहीं जाते, मैसेज में शब्द जाते हैं।
शब्दों में रिलेशनशिप नहीं होता है, शब्दों में जान नहीं होती है। जान असली आती है जब आप ये करते हो, राइट? सो आपको मैसेज पे कभी भी, आप सिंपल सी बात है, अनबन हो गई, आप उसको बोला आई एम वेरी सॉरी, मैं इस बात को मैसेज पे नहीं करना चाहती, मैं फोन पे बात करूंगी या फोन पे बात करूंगा। आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप ऑन फोन दिस वे, एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप मैसेज पे नहीं आएंगे और फोन पे बात करेंगे या मिलेंगे उस व्यक्ति से, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज एक और आपको टिप देता हूं। जैसे मैंने बोला कि लोग नहीं बदलेंगे, आपको बदलना होगा। लोग नहीं बदलेंगे, यू हैव टू चेंज। आपको अपने आप को बदलना होगा, फिर चांसेस हैं कि लोग शायद आपको बदले हुए दिखाई दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ मेरे जूनियर थे मेरी टीम के अंदर ही, एंड ही वाज लाइक, मैं ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं, ही वाज इनडिसिप्लिन। और मैं फौज से आया था, एयरफोर्स से, मैं पूरा डिसिप्लिन, चीजें टाइम पे होनी चाहिए, टाइम से पहले पहुंचो, चीजें ठीक होनी चाहिए, लेन देन ठीक रखना है, हर चीजें अपना डिसिप्लिन बढ़िया रखना है। सो मैं वैसे था। तो अब वो मेरे जो कलीग थे वो एकदम इनडिसिप्लिन थे। अब हम कोई मीटिंग करते थे तो मैं तो टाइम से पहुंच जाता था, मैं चेयर्स ठीक करता था, मैं जो भी हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन या रूम या पानी रखा कि नहीं हॉल में अरेंजमेंट, और वो बंदा मेरा जूनियर होके मेरी टीम का मेंबर होके लेट आता था। जब तक कुर्सियां वर्सियां लग चुकी होती, सब मैं करता था। उल्टा होना चाहिए था कि सीनियर बंदा सब तैयार होने के बाद आए और वो सब कुछ पहले से अरेंज रखें, लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं था। हर बार मैंने उनसे लड़ना, हर बार वो जैसे ही रूम में एंटर होते थे, हमारा महाभारत शुरू, उसको मैं अच्छा नहीं लगता था, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था। ठीक है? तो हम एक दूसरे को देख के लड़ाइयां बढ़ती गई, क्योंकि उसने डिसिप्लिन में आना ही नहीं और मुझे डिसिप्लिन में छोड़ना नहीं, राइट? लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में जिम रॉन साहब का एक सेंटेंस पड़ा कि यू कैन नॉट चेंज पीपल बट पीपल विल चेंज देमसेल्फ। है ना? लोग अपने आप को बदलेंगे, तुम उनको नहीं बदल सकते, तुम अपने आप को बदल लो। अगर तुम्हें शांत वाली जिंदगी जीनी है, अगर तुम वैसे ही रहे तो तुम ही परेशान होते रहोगे, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो सुधर जाए, पर वो नहीं सुधरेगा। तो क्या हुआ, जैसे मैंने सेंटेंस सुना, मैंने कहा बाप रे, इतने बड़े महान आत्मा ये बोल रही हैं कि आप खुद बदलो, उनको मत बदलो। तो मैंने कहा ठीक है, अगली मीटिंग में आने दो उसको। अगली मीटिंग में मैंने सब कुछ सेट कर दिया, सारे अरेंजमेंट्स हो गए। अब ये साहब आराम से आ रहे हैं, सूट टाई लगा के, लेट, आधा घंटा लेट। तो मैंने दरवाजे पे गया, मैंने शेक हैंड किया, मैंने कहा, और मैंने हक किया, मैं कहा वेरी गुड, आ गए, चलो आप शुरू करते हैं मीटिंग। बोलते हैं आज सर को क्या हो गया, आज कुछ तो पंगा होने वाला बड़ा, आज तो ये प्यार से बात कर रहे हैं, आज तक तो करी नहीं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मीटिंग में फिर वो लेट, फिर मैं गया, मैंने कहा आइए, वेरी गुड, फैंटास्टिक, और कैसे हैं सब, घर में बच्चे सब ठीक है, आ जाओ, चलो मीटिंग चालू करते हैं। उसको लगा यार ये हो क्या गया, ये पिछली 20 मीटिंग से मेरी जान खाते हैं, लेट क्यों आया, फलाना क्यों हुआ है, और अभी क्या हो गया। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड चेंज माई सेल्फ, मैंने बदला अपने आप को, आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, समझ में आया ना कि ये ऐसे ही है, और धीरे धीरे वो बंदा टाइम पे आना शुरू हो गया। और एक और चीज आपको बोलता हूं, किसी से मनमुटाव हो जाए, रात नहीं आने देनी चाहिए, रात नहीं आने देनी चाहिए। उससे पहले उसको फोन पे बात करो, और अगर आपके शहर में है तो मिल के आओ या उसको अपने पास बुला लो। मैं बता रहा हूं, आप रोओगे जप्फी डाल के, बातें जब एक दूसरे की सुनोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी गलत नहीं होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। आपको सिर्फ यह जानना है कि वो बंदा इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है, यही जानना है ना। तो उसको सामने बिठा के पूछो कि आप इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने क्या करा, जब हमारी लड़ाइयां होती थी मेरे उस जूनियर से, अनबन रहती थी, तो मैंने काम करा, मैंने कहा एक काम करते हैं सर, मैं तो सीनियर था उनका, मैंने बोला एक काम करते हैं, महीने की एक डेट को, 1 तारीख को हम डिनर इकट्ठा करा करेंगे। बोले क्यों करना डिनर इकट्ठा, मैं कहा डिनर इकट्ठा करेंगे, तुम 10 पॉइंट लिख के लाना कि इस महीने में कहां कहां गलत था। ठीक है, ऐसे ही है ना, कहां कहां मैंने तुम्हें परेशान किया है, तुम परेशान हुए, और 10 पॉइंट मैं लिख के आऊंगा कि इस महीने तेरी वजह से मैं क्यों परेशान हुआ। बोले चलो सर ठीक है, करते हैं। तो हम क्या करते थे, हम लोग 1 तारीख को किसी 5 स्टार में डिनर के लिए मिलते थे, दोनों ही, और कोई नहीं, दोनों मिलते थे। और मैं बोलता था अच्छा आप लेके आए हो लिस्ट, बोले हाँ लेके आए। मैं बोला लिस्ट लेके, हाँ चलो भी सूप लेके आओ, सूप पी रहे हैं, और मैंने बोला चलो आप बोलना शुरू करो, आपके कौन से पॉइंट है। देखो सर, मेरा पहला पॉइंट ये है, इस तारीख को इस मीटिंग में आपने सब ये मेरे साथ ये किया था, ये सही नहीं है,
ये अगर आपने, ये मेरे को गलत लगता है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसा ऐसा। आई सेड ओह माय गॉड, ये जो मैंने किया था ना, तुम्हें मालूम नहीं, इस वजह से मैंने किया था, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं करता, इस वजह, क्योंकि ये करना पड़ा मुझे। अच्छा सर, मेरे को लगा सर आपने मेरी बैंड बजाने के लिए किया, आई एम सॉरी। चलो पहले वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आपने सर उस जगह पे ऐसे क्यों वो किया? मैंने कहा मैंने इसलिए किया। ओहो, मेरे को लगा आपने इस करके किया। हम दोनों लोग अपने 10-10 पॉइंट डिस्कस करते थे, रोते थे, जब भी डाल के फिर निकलते थे डिनर करने के बाद कि यार सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वास्तविकता में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, ना किसी का कोई बुरा करना चाहता है। तो हमने ऐसा कर करके अपने रिलेशनशिप को, आज हम दोनों मिलते हैं, देखिए हमारे रिलेशनशिप को हो गए हैं 2008 से 26 आ गया। कितने साल हो गए? 16 और 2 18 साल बाद आज हम जब भी पाल के मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, और छोड़ते नहीं एक दूसरे को। इतना प्यार बढ़ गया क्योंकि हमने रिलेशनशिप को समझा कि यार गलत कोई नहीं होता, पर हमें यह जानना है कि सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और सामने वाले को यह जानना है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। एंड इट्स वेरी सिंपल। तो सोना नहीं है रात तक जब तक आप उससे बात ना कर लो। और अगर कोई बहुत ऐसा, मेरे वाला केस है कि वो मिलते कम है और बड़ी बड़ी हम लोग मीटिंग्स वीटिंग्स में होते हैं, तो मंथ में एक बार सिटिंग एंड देन आस्क, डोंट स्पॉइल योर रिलेशन। एक जगह आपने गुस्सा दिखा दिया ना, जिंदगी भर का पत्ता कट जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आपका कटा भी हुआ, कई लोगों से कई सालों से कटा हुआ है, लेकिन एक बार उस रिश्ते को संभाल लिया तो जिंदगी भर साथ रहने वाले हो, और हो सकता है ये रिश्ता और गहरा होगा। और एक दिन आप बोलोगे सबसे प्यारा रिश्ता ही मेरा ये है। एक दिन आप ये बोलोगे कि सबसे प्यारा रिश्ता ही मेरा ये है, राइट? इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में संभालना है। जैसे मैंने क्या बोला, कोई बंदा इमोशनली वीक है, वो जल्दी एंग्जाइटी में आता है, वो जल्दी गुस्से में आ जाता है, वो जल्दी परेशान हो जाता है, वो जल्दी गालियां निकालना शुरू करता है। आप समझ लो कि वो बीमार है, वो मन से बीमार है। बीमार व्यक्ति को सहारा देना होता है, बीमार व्यक्ति को गालियां नहीं निकालनी होती। ओके? और ये शब्द कि हमेशा मैं ही सॉरी बोलूं, ये शब्द आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। आप बल्कि ये बोलो, हमेशा मैं ही रिश्ता संभालूंगी, हमेशा मैं ही रिश्ते संभालूंगा इस रिश्ते को, राइट? मेरे को ऐसा, इसको संभालना मेरा काम है। एंड इट्स वेरी वेरी ट्रू। अगर आप वो टाइम निकाल गए, मैं आपको बोल रहा हूं, 5 साल बाद आप बोलोगे हमारा जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता ये है, राइट? एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम एक काम कर सकते हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं। कितने लोग हैं? 450। अरे 420 लोग, 420 नहीं 22 हो गए, गलत वाला फिगर नहीं आया। चलो अब सुनो ध्यान से। क्या आप उस व्यक्ति को एक छोटा सा सॉरी लिख सकते हो अभी, जिससे आपकी रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं है? लिख दो यार, जाने दो यार, क्या लेके आए थे, क्या ईगो, चाहे वो आपका जूनियर ही हो, चाहे वो आपका सीनियर। लिखो अभी, आई एम वेरी सॉरी जो भी आज तक मुझसे गलती हुई, एंड मैं चाहता हूं हमारा रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। लिखो, चलो लिखो, मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, लिख दो। 3-4 लोगों को तो लिख दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। लिखो 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 लिखो, आई एम वेरी सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरी गलती हो मेरी गलती है। लिख दो मेरी गलती है, ना भी हो तो भी लिख दो। अरे लिखो, बड़ा मजा आएगा। गलती ना भी हो तो भी लिख दो, लिख दो लिख दो, गलती मेरी है। लिखो लिखो लिखो। अगर सामने वाला बैठकर भी प्रॉब्लम शेयर करे तब चैट बॉक्स में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, आप लिखो, उतनी देर में चैट बॉक्स में पढ़ता हूं क्या लिखा है, रिलेशन ठीक करते हैं। अंजू बोल रही है अगर बैठ के भी प्रॉब्लम शेयर करे तब भी सामने वाला इंसान अगर ना समझे तो क्या करना पड़ेगा? अगर, हाँ ठीक है, अगर बैठ के भी सामने वाला प्रॉब्लम ना समझे तो फिर दोबारा बैठना है, फिर भी ना समझे फिर 4 बार बैठना है, फिर भी ना समझे फिर 100 बार बैठना है, क्योंकि हमें अच्छे रहना है, हमें अच्छे रहना है। ठीक है, चलो लिखो लिखो, सॉरी लिखो, जिसके साथ अनबन हुई है फटाफट से सॉरी लिख दो, देखी जाएगी। और लिख दो गलती मेरी थी, अरे लिख दो। मैं कह रहा हूं आंखों में आंसू आ जाएंगे सामने वाले के, जिसने वो मैसेज पढ़ा, चाहे कितना भी आपसे नाराज हो। मैं बता रहा हूं आपको, लिख दो सॉरी, देखी जाएगी। ठीक है, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। हस्बैंड को लिख दो, वाइफ को लिख दो, जूनियर को लिख दो, सीनियर को लिख दो, किसी को भी लिखो, राइट इट डाउन। आई एम वेरी सॉरी, मैं चाहता हूं हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। ठीक है, संभाल लो इस रिश्ते को भाई। चले जाओगे तुम भी उस दुनिया से, वो भी चला जाएगा जिसके साथ बिगड़ी हुई है। कुछ नहीं मिलना किसी को। प्यार से रहेंगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया जाने वाली है, प्यार से रहेंगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया जाने वाली है। बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा, टेंशन और स्ट्रेस में नहीं आओगे,
मन अच्छा रहेगा, स्माइलिंग फेस रहेगा, जिंदगी में तरक्की होगी, काम में फोकस बनेगा, बीमारियों से पीछा छूटेगा। और ये सब उसकी वजह से बने क्योंकि हम एक सॉरी वर्ड इजीली नहीं बोलते हैं, राइट? सो विद इन 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू हैव शेक ब्रेक। लिख दिया? अच्छा, मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ किसने किसने लिख दिया सॉरी, किसी को बताओ मेरे को। और जिसने हाथ नहीं खड़ा करा, आप अभी भी पत्थर बने हुए हो, आपका रिलेशनशिप कोई नहीं ठीक हो सकता, आप अभी भी पत्थर हो। पत्थर नहीं बनना है, गुलाब बनना है। बन सकते हैं? गुलाब बनना है, ठीक है? कुछ नहीं पड़ा, सॉरी बोल दो, जाने दो। अच्छा, गलती ना हो तो भी बोल दूं? हाँ, गलती नहीं हो तब भी बोलना है, क्योंकि रिलेशनशिप संभालना है। किसके लिए क्यों बोलूं? अपने बीपी के लिए, उसके लिए नहीं, अपने बीपी के लिए, अपने स्ट्रेस के लिए, अपनी स्माइलिंग फेस के लिए। समझ में आ रहा है क्या लेना? हम सॉरी लेने के बाद चेक करना, उंगलियां 5 ही रहेंगी। चेक कर लेना, पहले भी 5 थी फिर भी 5 रहेंगी। चेक करो, सॉरी लिखने के बाद उंगलियां कम हुई? नहीं। आंखें चेक करो, 2 ही रह गई, ठीक है? कुछ कम हुआ बॉडी में? नहीं कम हुआ। शांत, कितने लोगों को सॉरी लिखने के बाद शांति फील हुई? ये बताओ मेरे को। अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो रहा है? वेरी गुड, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, ठीक है? सो चेयर्स एवरीवन, आपका रिश्ता सुधरने के लिए चेयर्स पार्टी। वेरी गुड, चेयर्स एवरीवन, एंड लेट्स डू दैट, राइट? लेट्स डू दैट। चलिए आगे चलते हैं। 2-3 पॉइंट्स रह गए, इसको कवर करते हैं। और जिन्होंने सॉरी नहीं बोला, मन बनाने की जरूरत नहीं है सॉरी बोलने की, बोल देना है, ठीक है? और लिसन मोर। अच्छा देखो, कोई आपको आपके साथ गुस्से से बोल रहा है, आपको गाली निकाल रहा है, बोले जा रहा है, गुस्से से बोले जा रहा है, आप चुप रहो। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है? रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। अब वो बोले जा रहा है, आप चुप रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं, चुप रहना सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे ताकतवर मैसेज क्या होता है? चुप रहना। लेकिन आप अपने शब्दों से बोलना चाहते हो। आप उस चैट में क्या होता है, आप उसका नहीं पढ़ रहे हो, आप अपना मैसेज धमाकेदार डालो, फिर उसका नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो इसकी तो ऐसे तैसी मैं कैसे करूं, इसको मैं बताती हूं, वहां पे काम खराब हो जाता है। चुप रहने से रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा। आप पता कितना चुप रहना है आपने? वो बेचारा बोल बोल के परेशान होके आपको ये भी बोले, अब तू भी तो कुछ बोल। यहां तक नौबत आनी चाहिए, अब तू भी तो कुछ बोल। फिर आप बोलो, मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है? मैं आपसे नाराज नहीं हूं। ऐसे करके रिलेशनशिप बचा सकते हो, ठीक है? कई बार आप बिलीव नहीं करोगे, बेटा पिताजी से रिलेशन खराब कर लेता है, जिंदगी भर बुलाता नहीं है। और पिताजी कई ऐसे होते हैं, बच्चों से रिलेशनशिप कर रहे हैं, जिंदगी भर नहीं बुलाते, पछताते हैं बाद में। अंदर दिल में तो वो डीएनए और वो किडनी में, लीवर में, हार्ट में वो चल रहा होता है, लेकिन मिल नहीं पाते ईगो के कारण, ठीक है? तो यहां जितने भी बेटे बैठे हैं, अगर आपके पिताजी से आपकी नहीं बन रही, जाके एक जोर से हक डालो। पिताजी हैं, वो आपके पिता हैं, पिता परमेश्वर होते हैं, ठीक है? उनको हक करो और सॉरी बोल दो, देखी जाएगी। मां को सॉरी बोल दो अगर मां से कुछ अनबन है तो, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ेगा, ठीक है? अगर सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चों के साथ बड़े होकर बात करोगे ना, तो वो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर बच्चों के अंदर डालना है कुछ कि ये मेरी बात सुने समझे, तो बच्चा बनना पड़ेगा, उनके साथ खेलो। हमेशा याद रखो, पानी में जाना है तो मछली बनना पड़ेगा, पक्षी बन के पानी में आप जिंदा भी नहीं रह सकते। और अगर आपको आसमान में उड़ना है ना, तो आपको पक्षी बनना पड़ेगा। आप इंसान या जानवर या मछली बन के आसमान में नहीं उड़ सकते। आपको उसी तरीके के व्यक्ति बनना पड़ेगा जिस तरीके का व्यक्ति आप, जिससे आप बात करना चाहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब एक बच्चा छोटा होता है और उसकी हाइट होती है 2 फुट, होती है एक बच्चे की हाइट कभी 2 फुट रही होगी ना? और आप हो 6 फुट के। अब आपने उस बच्चे से बात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप हो 6 फुट के, बच्चा 2 फुट का है। अब आपको उस बच्चे से बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? भाई साहब, आपको फर्श पे बैठना पड़ेगा, उसके बराबर के लेवल पे आना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा, नुन्नू मुन्नू कैसे हो तुम, है ना? सो आप खड़े होके उससे बात नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वो लेवल पे आना पड़ेगा जो आपके बच्चे, तो अंडरस्टैंड देम मोर। एंड पेरेंट्स जो हैं, आप अपने हिसाब से पेरेंट्स वाली बात करोगे तो जितने भी आपके बच्चे हैं ना, वो दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, आपकी कम सुनते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स बन के बात करते हो। आप दोस्त बन के बात करो, आपसे जब सबसे ज्यादा करीबी उनकी आ जाएगी, ठीक है? टॉक लाइक ए फ्रेंड,
नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब हम आगे रिश्ते में देना सीखो। देना, लेना नहीं, देना। जितना आप देने पे विश्वास करोगे उतना आपको प्यार मिलेगा, उतना आपका रिलेशनशिप और अच्छा होगा। जितने भी, बिकॉज गिविंग, रिसीविंग स्टार्ट्स फ्रॉम बाय गिविंग। तो अपने को ध्यान रखना है, रिश्ते में मुझे देना है। और रिश्ते में सबसे बड़ी चीज क्या दे सकते हो पता है? क्या दे सकते हो? गिफ्ट, वैलेंटाइन? नहीं, रिश्ते में सबसे बड़ी चीज टाइम दे सकते हो, टाइम। उससे कीमती गिफ्ट इस धरती पे है ही नहीं। समय दो। ठीक है, तो कितने आज हस्बैंड है यहां पे? हाउ मेनी हस्बैंड्स आर देयर? आज अपनी वाइफ को लेके डेट पे जाओ, कॉफी पिला के लाओ। चलो आज हम बोलेंगे फ्रेश छोड़ो, कॉफी पिला के लाओ। लेके जाओ अपनी अपनी वाइफ को। आज टाइम नहीं है भाई साहब, टाइम आना ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में कभी। आज सभी पति यहां पे जितने बैठे हैं अपनी पत्नी को कॉफी पे लेके जाएंगे, ओके? और वहां कम से कम 45 मिनट्स, 44 मिनट्स नहीं, 45 मिनट्स उसकी तारीफ करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं, चलो तारीफ मत करना, तुम जाओगे ही नहीं, मेरे को मालूम है। तुम तारीफ करना तुम्हारे उसमें है नहीं। तुम एक काम करना, तुम बात नहीं कर लेना बस, कि चलो यार बैठ के बात करते हैं। ठीक है, वाइफ भी कई भी जिम्मेवारी है। जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को पूछेगी, बताओ सब ठीक ठाक है, जिंदगी में कुछ दुख है, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, और क्या कर सकती हूं मैं तुम्हारे लिए? और एंड आई लव यू बोल देना एक बार, कोई बात नहीं, कॉफी टेबल पे देखी जाएगी। एंड देन हस्बैंड वाइफ को पूछ सकता है, सब ठीक है, मैं टाइम तो नहीं दे पाता हूं तुम्हें, बट कोशिश करूंगा आज के बाद मैं तुम्हें टाइम दूं, हमें सब ठीक करना है। रिलेशनशिप से ऊपर इस धरती पे कुछ भी नहीं है, रिलेशनशिप ही भगवान है। ठीक है, अगर वो नहीं है ना तो प्रॉब्लम है। मैं जितने मेल यहां बैठे हैं, अगर आपका शाम को घर जाने का मन नहीं करता तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। और अगर आप शाम को घर जाने के लिए तड़पते हो तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप परिवार में, घर में बहुत अच्छा है। ठीक है, वर्क ऑन दैट, हैव दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा आपके लिए, दिन में 3 शब्दों का इस्तेमाल 10,000 बार करना है। 3 शब्दों का इस्तेमाल, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज। ठीक है, सॉरी नहीं, घर में चाय पिला के नहीं बुलाना गुरप्रीत जी, ना, घर में चाय बना के नहीं देना वाइफ, ना ना, बाहर लेके जाना है। फीलिंग कैसे आएगी? हैं, फीलिंग कैसे आएगी? ओके, वो बात नहीं बनेगी आपको। घर में बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, आपको अकेले जाना है, प्यार की बातें भी तो करनी है। फिर ऐसे बच्चे आगे बीच में डिस्टर्ब करेंगे, उनको बच्चों को किसी काम पे भेज दो थोड़ी देर के लिए। सो सुनो, मैं जो मेन बात कर रहा था, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज, ये शब्दों का इस्तेमाल आपको दिन में 10,000 बार करना है। कर सकते हो? किसके लिए करना है? अपने लिए। सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज, अपने लिए। अच्छा, घर की मेड जब फुल्का रख के जाए टेबल पे, थैंक यू बोलना उसको। पियन पानी का गिलास पे कड़ा के जाए, उसको सॉरी बोलना, उसको थैंक यू बोलना, राइट? और गार्ड कहीं खड़ा हो, पियन खड़ा हो, उसको प्यार वाली निगाह से बोलना, स्माइल करना और उसको थैंक यू बोलना। कर सकते हैं? बहुत जरूरी है, आज समाज में इसकी जरूरत है। ठीक है, आप देखो कई इंटरनेशनल कंट्रीज हैं कितनी सारी, जहां पे लोगों ने संस्कार बनाया हुआ है कि वो मार्केट में जा रहे हैं, आमने सामने से अगर आंख देख लिया तो वो स्माइल करते हैं, जानते भी नहीं है, और थोड़ा विश करते हैं। ये कितनी यूरोपियन कंट्रीज में है, कुछ अमेरिकन कंट्रीज स्टेट्स में भी है, राइट? हमारे इधर क्या होता है? हमारा इधर किसी का मोटा ऐसे साथ टच हो जाए तो दिखता नहीं है क्या दिमाग खराब है, यहां से शुरू होते हैं। और इंटरनेशनली लोग क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज में, अच्छी कंट्रीज में, आई एम वेरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो सॉरी बोलने में क्या जाता है, गलती नहीं देखनी किसकी है। सॉरी बोलते हुए गलती नहीं देखी जाती किसकी है, तब आप सॉरी का मीनिंग समझोगे, अदरवाइज सॉरी का मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव दैट गुड रिलेशनशिप। और मैं आपको बोलूं, आप सब लोग कोच बन जाओ यार, हमारी वाली लाइफ में आओ। इतनी बढ़िया लाइफ है, हमने रिलेशनशिप को इतना सीखा कि आज हमारी किसी से बिगड़ ही नहीं सकती। हमें कोई गाली भी निकाल जाए तो भी नहीं बिगड़ सकती। ठीक है, हमें कुछ भी कोई कह दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो दिस इज कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड इसको हम बदल सकते हैं। और कोच बनने के कितने फायदे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और कोच हमारे अभी लुधियाना में 14-15 जून को बहुत बड़ी एकेडमी हो रही है कोचेस की। तो फटाफट से जितने भी आप लोग हेल्थ अच्छी कर रहे हो ना, अपने, हम भी हेल्थ अच्छी करने आए थे, लेकिन हमने कोच वाला ऑप्शन चुना। सोचो आज हमारी जिंदगी कहां चलेगी। हमारी सेहत बहुत अच्छी है, परिवार की सेहत अच्छी है, माँ बाप लंबी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं,
बच्चे अच्छी हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं, परिवार में हेल्थ की बातें होती हैं, डॉक्टर और दवाइयां की बातें नहीं होती हैं, देन हमारे घरों से दवाइयां और डॉक्टर हट गए और बीमारियां निकल गई। और दूसरी बात, क्योंकि हमने खाना पीना ठीक किया, रहन सहन ठीक किया, न्यूट्रिशन की बात होती है, राइट। दूसरी बात, वेल्थ बहुत बड़ी कोच लाइफ में, क्योंकि हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं और ऑलमोस्ट 60-70% लोग एक्सट्रीम ओवरवेट हैं और 99% लोग मेंटल हेल्थ से परेशान हैं। हमें और कोचेस चाहिए, और कोचेस की लाइफ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रहता है, राइट। दिन में कितने थैंक यू हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है। हमारी इनकम से कई गुना ज्यादा हमारे धन्यवाद हैं हमारे पास, जो लोगों से हमें आते हैं। दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, हम लोग परिवार में रहते हैं। इस काम में जो हम करते हैं, चाहे पार्ट टाइम आप करिए चाहे फुल टाइम करिए, रिवॉर्ड्स बहुत हैं और परिवार में रह के कर सकते हैं। आज मेरा परिवार ही 25-30 से ज्यादा देश घूम चुका है, राइट। दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज, आप एक अच्छे व्यक्ति बनोगे इस कंपनी में, अच्छे व्यक्ति। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा आप अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं इतना अच्छा हुआ हूं यहां पे आके, मैं ऐसा नहीं था। मैं ट्रक ठीक करने वाले परिवार से हूं। ट्रक ठीक करने वाले परिवार में पैसे की जद्दोजहद, लड़ाइयों में संस्कार साइड पे चले जाते हैं। उसी प्रॉब्लम में बंदा जूझता रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज, पैसों का दर्द, बच्चों की फीस जानी है, मकान का किराया नहीं जा रहा, ये किस्त नहीं पूरी हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसी में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है, गुजारे वाली लाइफ। लेकिन अगर आप कोच बनोगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई एजुकेशन नहीं मांगी है, सब ट्रेनिंग आपको मिलेंगी। एंड आप 14-15 को लुधियाना, हमारे हजारों कोचेस आ रहे हैं, आप भी उनके साथ आइए, लर्न इट फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल एंड यू आर गोइंग टू गिव द बेस्ट लाइफ। आप बेस्ट लाइफ जीने वाले हो, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, राइट। मेरे को अगर बोलोगे मैं सारा दिन बोलता रहूंगा, मेरा मन भरता नहीं है आप लोगों से बात करके। बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच, आप अपनी सेहत के बारे में सोचते हो। थैंक यू सो मच, आप अपना फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, शेक, न्यूट्रिशन सब लेते हो, जिससे आपकी जिंदगियों में बदलाव आ रहा है। और द बेस्ट पार्ट इज, कोचेस का उससे भी बड़ा थैंक यू, आप लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला रहे हो, लोगों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी से पॉजिटिवनेस, होप ना होने से होपफुल लाइफ उधर लेके जा रहे हो। दैट इज अनबिलीवेबल। सो थैंक यू सो मच।